प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दो भाई और एक गाय का वाकया सुनाने वाले हैं। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, किसी शहर में एक नेक और मालदार शख्स रहता था। उसके दो बेटे थे। वह अपने बेटे को मेहनत करके हलाल कमाने और गरीबों की ख्याल रखने की खूब नसीहत करता था और खुद भी बढ़ चढ़कर सदका और खैरात किया करता था। जब उसके इंतकाल का वक्त आया तो उसने अपने बेटे को नसीहत की कि मिलजुल कर रहना, एक दूसरे का ख्याल भी रखना और मिस्कीन गरीब लोगों का भी दुख दर्द बांटना। लेकिन उसके इंतकाल के बाद उसके बड़े लड़के ने छोटे भाई से अपना रवैया यानी सुलूक बदल लिया। वो दूसरे गरीबों के साथ तो क्या हुस्न सुलूक करता, अपने ही सगे भाई का बुरा हाल कर रहा था। उसको जुल्म व सितम का निशाना बनाता था। छोटे भाई पर जुल्म कर रहा था। उनके बाप का एक बाग भी था। उसमें फलों से लदे हुए पेड़ भी थे और उनके यहाँ दूध देने वाली गाय भी पली हुई थी, जो कि खूबसूरत और सेहतमंद गाय थी। और कपड़े और इस्तेमाल के सामान के साथ साथ एक कीमती कंबल भी था। उस जालिम बड़े बेटे ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया और उन तीनों चीज़ों के बारे में भी सख्त लहजा भी अपना लिया था और अपने छोटे भाई से कह दिया था कि कान खोल कर सुन लो, कंबल दिन भर तुम्हारा और रात को मेरा है। पेड़ के ऊपर का हिस्सा मेरा है और नीचे का हिस्सा तुम्हारा है, यानी जहाँ पर फल लगे हुए हैं वो तमाम हिस्सा मेरा है और नीचे का हिस्सा जो जड़ और मिट्टी है वो तुम्हारी है। और गाय को घास चारा वगैरह तुम खिलाओगे, उसकी खिदमत तुम करोगे और दूध निकालने का काम मैं कर लूँगा। अब वो छोटा भाई गाय का मुंह धुलवाता था, उसको चारा पानी भी खिलाता था, गले की रस्सी सही करता था और दूसरा भाई गाय का ताज़ा दूध खूब पीता और छोटे भाई को कुछ नहीं देता। और इसी तरह दिन भर भला कंबल का क्या काम था। छोटा भाई दिन भर कंबल को एक जगह लपेट कर रखता था, उसको झाड़ कर उसकी धूल मिट्टी दूर करता था। और बड़ा भाई रात को नरम और गरम आरामदेह कंबल को ओढ़ कर सोता था और वो छोटा भाई सर्दी में सिकुड़ता रहता था और कांपता रहता था। इसी तरह जालिम बड़े भाई ने फल तोड़कर खाता था और अपने लिए जमा करके रखता था और छोटा भाई पेड़ में पानी देता और तना साफ करता। कई महीने इसी तरह गुजर गए, मगर आपको मालूम है कि जुल्म बहुत बढ़ जाता है तो अल्लाह पाक जालिम की रस्सी को एकदम खींचता है। जुल्म तो जर्रा बराबर भी जुल्म है और जो भी जुल्म करे अल्लाह ताला के नज़दीक मुजरिम है और अल्लाह ताला के दरबार में तो एक जर्रा और धागे के बराबर जुल्म नहीं होता। जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं। उधर छोटे भाई ने एक रात
अल्लाह ताला से बहुत गिड़गिड़ा कर दुआएं की, या अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी फरमा दे। तो अल्लाह ताला उनकी दुआ सुन ली, क्योंकि उसने तड़प तड़प कर सजदे के वक्त में दुआ की थी। दुआ तो कबूल हो गई। उसकी दुआ किस सूरत में कबूल हुई? वो इस तरह कि उस छोटे भाई के पास एक नेक दिल, नेक बुजुर्ग को भेज दिया गया, और वो नेक बुजुर्ग उस छोटे को मिल गए और उसकी सारी परेशानी की वजह सुनकर वो कुछ मशवरा दिया कि सब्र करो, हर तकलीफ के बाद जरूर राहत मिलती है। फिर अगले दिन यूं हुआ कि जब बड़ा जालिम भाई ने फल तोड़ने के लिए दरख्त पर चढ़ा, तो छोटे भाई ने पेड़ की जड़ और तने पर जोर जोर से कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर दी। जालिम बड़ा भाई ऊपर से गिरने के करीब हो गया और जोर से चीखा, क्या कर रहे हो? छोटे भाई ने कहा, मेरे प्यारे भाई, क्या कर रहा हूँ? मैं जो पेड़ काट रहा हूँ वो हिस्सा मेरा है, मेरी मर्जी, जो जी चाहे करूँ। अब तो बड़ा भाई बेबस हो गया और सोच रहा था कि इसके पास इतनी अकल कैसे आ गई। उसको फल तोड़ना मुश्किल हो गया। जब उसको कोई राह नजर नहीं आई तो चीख कर बोला, भाई रुक जाओ, पेड़ मत गिराओ, लो आधे फल तुम्हारे और आधे फल मेरे। उसके बाद जब बड़ा भाई शाम को गाय का दूध निकालने बैठा और दूध निकालने के लिए बड़ा बर्तन रखा, तो छोटे भाई ने गाय के गाल पर और कान के मालिश के साथ साथ हल्के हल्के थप्पड़ लगाने शुरू कर दिए। अब गाय पूरी बेबसी से जोर जोर से हिलने लगी और बड़े भाई को दूध निकालना मुश्किल हो गया। फिर वो चीख कर बोला, अरे पागल, क्या कर रहे हो? उधर से जवाब मिला, भाईजान, गाय का मुंह और सर वाला हिस्सा, शुरू का हिस्सा मेरा है, मेरी मर्जी। गाय के साथ जो भी करूं, जो भी सुलूक करूं, ये तो मेरा है ना? उसने कहा, अब क्या करूं? इसकी बात तो माननी पड़ेगी। बड़ा भाई कहने लगा, अरे मुझे आराम से दूध निकालने दे। चलो ठीक है, आधा हिस्सा इसमें से तुम्हारा भी रखूंगा और आधा मेरा होगा। तुम भी इसके सफाई का ख्याल रखते हो, घास चारा खिलाते हो, आज से इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। बड़े भाई ने दो बातें मान ली थी। इसी तरह दिन भर कंबल छोटे भाई के पास था। जब मगरिब का वक्त करीब हुआ और अंदाज़ा हो गया कि अब बड़ा भाई कंबल मांगने आएगा, तो उस छोटे भाई ने ठंडे पानी से भरे टब में पूरा कंबल और खूब भिगो दिया। बड़े भाई ने जब टप टप कतरे गिरता हुआ पानी से भरा हुआ कंबल देखा तो वो बहुत सरपटाया। भाईजान, कंबल दिन भर मेरा है, मेरा जो जी चाहे करूं, रात को आपका है, आपके हवाले कर दिया। तो बड़ा भाई बहुत सर पिटाया और चिल्ला कर बोला, कल सुबह इस बड़े कंबल को धूप में डालकर सुखा लो और किसी दर्जी से इसको 2 टुकड़ों में कटवा लो। फिर ये आधा मेरा और आधा तुम्हारा होगा। इस तरह दिन और रात का झगड़ा भी खत्म हो गया। दोस्तों, आप जानते हैं ये मशवरा
उन्हीं नेक बुजुर्ग ने दिया था। असल में वो अल्लाह ताला की जानिब से भेजा गया एक नेक बंदा था, जिन्होंने उस छोटे भाई की रहनुमाई की, उसका साथ दिया और वहाँ से चले गए। अल्लाह ताला ने उस छोटे भाई के मदद का फैसला कर लिया तो बड़े भाई ने खुद ही फलों का हिस्सा, गाय का ताज़ा दूध और आधा कंबल छोटे भाई को दे दिया, क्योंकि वाकई में सब चीज़ों में उस छोटे भाई का हिस्सा था। हमें हमेशा 3 बातें याद रखनी चाहिए जो हमें इस वाक़ये से मालूम हुई है कि किसी पर जुल्म बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम पर या किसी पर भी परेशानी हो तो अल्लाह ताला से हर हाल में ज़रूर दुआएं मांगनी चाहिए और फिर अपनी कोशिश सही तौर पर करनी चाहिए। दुनिया की नियामतों, मालो दौलत, सुकून और आराम की सामान अल्लाह ताला ही अता करता है और वो हमारे इम्तिहान के लिए हैं, ताकि हम हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।